जीतू जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मैं जी। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बहुत टाइम हुआ है। काफी दर्शक बोलते हैं कि आजकल दोनों भाइयों के साथ में कोई वीडियो नहीं आ रहा है। दूसरों के तो आप ले रहे हो, लेकिन आप कोई ऐसी जानकारी नहीं दे रहे हो। एक्चुअली टाइम मिल नहीं पाता है, जी। इधर उधर काम में लगे हुए थे। सही है। और वो ब्रॉडकास्ट जो पॉडकास्ट वाला है वो भी कर रहे हैं, तो हम्म, वो भी कर लेते हैं। उसमें आप भी बिजी चल रहे थे, मैं भी चल हाँ रहा था। हाँ। तो काफी दर्शक अब ये बोलते हैं कि आप हर बार कुछ नई जानकारी देते हो, और काफी दिनों में अभी कोई जानकारी आई नहीं। अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी, पेरेंट्स की जो चिंता होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। किया था। और एक बिजनेस रिलेटेड आपकी जो टैब पे मेरी नज़र गई थी, और अपने उस पर एक वीडियो बनाया था। बिल्कुल तो बाड़मेर में अच्छी डिमांडिंग वो चीज़ हुई थी, और काफ़ी सेल भी हुई है, और बिल्कुल। काफ़ी लोगों के काम भी आई। अच्छी चीज़ थी वो। बिल्कुल। तो अभी एक नए मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं। जी। मुद्दा ये है कि आजकल जैसे अपन तो चलो थोड़ा सा डर जाते हैं, चीज़ को देखते तो समझ जाते हैं कि खोले, ओपन करे या नहीं करे। हम्म, बात कर रहा हूँ जो ये ऑनलाइन अभी फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में। तो अभी जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, अब कोई शादी का कार्ड जैसे आ गया, पीडीएफ, उसको खोलने के लिए क्लिक किया लिंक को, तो पैसे कट गए, मोबाइल हैंग हो गया। या ऐसे फ़ोन भी आ जाते हैं कि आप आते हैं। ये नंबर दे दो, वो नंबर दे दो, या इसके ओटीपी दे दो, तो उसमें पैसे कट जाते हैं। तो ये सब फ्रॉड के बारे में थोड़ी आप जानकारी दो कि आम लोगों तक ये, अपने दर्शकों तक भी पहुंचे, और मेरे को भी थोड़ा अपडेट मिले। देखिए, फ्रॉड के लिए आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। कैसे जो रहे, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि भी शादी का कार्ड आता है। हम्म। एक्चुअली शादी का कार्ड एक तो खाली पीडीएफ में आता है, जी। ठीक है ना, वो तो होता है शादी का कार्ड। शादी का। आजकल क्या है, शादी के कार्ड के साथ हमें एपीके फाइल करके फाइल अटैच होती है। एपीके। एपीके ओके। वो क्या है कि जैसे उस पर क्लिक करते हैं ना, वो मोबाइल में रन करती है और मोबाइल को हैक कर लेती है। मोबाइल का सारा डेटा है वो, जो हैकर है वो उसको देख सकता देख है, सकता है। उसको यूज कर सकता है। फिर वो अपने मोबाइल के जो कांटेक्ट नंबर है वो सारा उन सबसे संपर्क करता है, उन सबको मैसेज करता है। आपके नंबर से ही मैसेज आ सकता है। और ये मेरे साथ हुआ है। हाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर हैक हुए, और ऐसा बोला गया कि मैं जोधपुर में हूँ और मेरे पैसे कम पड़ गए, और आप हाँ। 2000 भेजिए, 5000 भेजिए। तो ऐसा अभी चल रहा है। हाँ। उसमें यही होता है कि जैसे ही वो आपने तो मान लो 2000 नंबर आपके मोबाइल में है, जी। तो वो सबको मैसेज करेगा, हेलो हेलो हेलो। मैसेज किया तो कई लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लाई भी करते हैं। अप्लाई करते कि भाई जैसे रमेश जी ने मैसेज किया तो मैं भी रिप्लाई करूंगा, हाँ रमेश जी क्या हुआ, तो कि मैं अभी जोधपुर आया हुआ हूँ, मेरे को 2000 रुपये चाहिए, एक फोन पे करो तो इस नंबर पे। तो अपन भी देखते हैं कि उनके मोबाइल में नहीं होंगे हैं। हाँ। और सामने वाले को फोन पे करना होगा, तो अपन कर देते हैं। सही है। तो वो उससे क्या होता है कि उसने अपना नंबर यूज किया, आपका नंबर यूज किया, जी। और उसने अपना काम निकाला, काम वो निकाला। पैसे गए उसके पास। उसी बिल्कुल। तरह ये एपीके फाइल जो है ना, वो वही सिस्टम पे चल रही है। अच्छा। एपीके फाइल मतलब आपके फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है जो आपको पता नहीं चलती है, आपके फोन को वो हैक कर लेता है। ओके। फिर आपके फोन का सारा डेटा है, सारा जीमेल है, वो सब उसके पास जाता है। वो आपके मोबाइल नंबर जो है उनको सबको मैसेज मैसेज करके कर देता पैसे मांगता है। इसी तरह लिंक आता है, है। जी। जैसे www डॉट करके पीछे कुछ XYZ कुछ ऐसा करके लिंक बना होता है। लिंक कर रहा इसको खोलो, इस पे ये स्कीम मिलेगी, ये स्कीम मिलेगी, ये फलाना रिचार्ज पे ये फायदा मिलेगा। है। हाँ। इस तरह से वो मैसेज आते हैं। बिल्कुल। उस पे क्लिक करते हैं तो वही सेम डिटो एपीके फाइल की तरह ही होता है। तो वो जैसे लिंक क्लिक करते हैं आपके मोबाइल का सारा डेटा वो ले लेता है। अच्छा। ऐसा ही अभी मेरे एक रिलेटिव के साथ भी हुआ था। उनके फोन को हैक कर लिया, उनके अंदर मान लो 1500-1700 नंबर थे, सबको उन्होंने मैसेज कर दिए मैसेज कर दिया। कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो सामने वाले ने फोन किया, किसी ने उनको किया, किसी ने मेरे को किया, किसी ने किसी को किया कि भाई ऐसे नंबर से मैसेज कर रहा है वो आदमी, पैसे की क्या जरूरत है उसको, जबकि उसको जरूरत नहीं थी। नहीं, काफी लोगों को तो लेकिन मालूम है हाँ, कि, तो एक बार कंफर्म करते हैं। अब लोग लेकिन अवेयर हो चुके हैं। काफी लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है, तो क्या जीतू जी ने 2000 रुपये मांगे, तो एक क्विक 1 सेकंड में कर दिया। अब लोग अवेयर हो चुके हैं, हाँ। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे मान लो मेरे नंबर से आपको मैसेज आ गया, जी। मैंने आपको शादी का कार्ड भेजा, मैंने नहीं भेजा, लेकिन मेरा मोबाइल हैक हो गया और उसने आपको शादी का कार्ड भेज दिया, जिसमें एपी के पीछे लिखा होता है नीचे, जैसे पीडीएफ होता है ना, उसमें पीडीएफ शो लिखता है, सही है। पीडीएफ दिखता है, और नहीं तो उसमें एपी के लिखा हुआ होगा। जी। तो एपी के फाइल होगी, उस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे जीतू ने कार्ड भेजा है, हाँ, तो तो जीतू जी एक कोई, विश्वासी आदमी है, हाँ, मिलने वाले हैं, तो अपन कार्ड भेजा तो अपन कार्ड खोल के देखते हैं हाँ, क्या है, कौन सा कार्यक्रम है। कौन सा तो करेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, डाटा ले लेगा डाटा सारा। ले लेगा सारा। देखिए। इसी तरह ओटीपी का सिस्टम होता है। कई लोग फोन करते हैं कि साहब आपका कोरियर वाला बोल रहा हूँ, और
आपका पार्सल आया है और ओटीपी दो तो मैं पार्सल दे देता हूँ। हाँ जनरली क्या होता है कि आप घर पे नहीं होते हैं, जी ठीक है, ओटीपी आपने एड्रेस घर का डाला हुआ है, कोरियर घर पे आ गया है, तो आप ओटीपी दीजिए, मैं पार्सल घर पे दे देता हूँ। तो वो मैसेज, एक तो कोरियर वाला मैसेज करता है वो अलग चीज है, लेकिन ये कंपनी वाले जो फ्रॉडर होते हैं ना वो लोग करते हैं। वो उस टेक्निक को यूज कर लेते हाँ, वो टेक्निक का उपयोग लेते हैं। ओके वो जैसे ही वो ओटीपी अपन उसको दिखाएंगे तो उसने अपने डिटेल पहले से मोबाइल से कहीं ना कहीं से ले रखी है, जी ठीक है, वो सीधा ओटीपी डालेगा और आपके मोबाइल से पैसे कटेंगे, कैसे करेगा जो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उससे ये कटेंगे। तो बड़ी समस्या है और इससे निपटे खतरनाक कैसे? समझ है। निपटे कैसे? इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आजकल वीडियो कॉल आते हैं। हाँ वीडियो कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल आएगा, सामने वाला जो भी होगा, ज्यादातर उसमें लेडीज होती है, लेडीज वो आपसे पहले तो मीठी मीठी बात करेगी, आप भी बात करोगे उससे, थोड़ी देर बात करने के बाद में वो आपको और आगे की तरफ ले जाएगी, आएगी आपको जी। थोड़ा सा उकसाएगी, जी। फिर वो आगे की तरफ ले जाएगी, जी फिर आप भी एक बार इंटरेस्टेड हो जाओगे, तो जब आप वैसी बातें कुछ करोगे तो वहां पे भी वो आपका रिकॉर्डिंग करेगी वीडियो, ठीक है, फिर वो रिकॉर्डिंग करने के बाद वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये भी एक सिस्टम हो गया। बिल्कुल आजकल ऐसे फ्रॉडेड खूब तरह से हो रहे हैं। कई बार देखते नहीं है, जैसे वीडियो आते हैं, न्यूज आती, खबर आती है, तो उसमें बताते हैं कि भाई एसपी साहब ने पकड़ लिया, किसी चोर को पकड़ लिया है। अब उसने पकड़ तो लिया, लेकिन वो पूछ रहे उसको तुम लोग फ्रॉड करते कैसे हो, तो वो बताता है कि साहब हम ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके इस तरह से कर वो रहे अपनी हैं, ट्रिक पूरी बताता है सारी ट्रिक बताते हैं। हाँ तो कुल मिला के इसमें यही है कि आप लोग थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान दो, किसी भी तरह की एपीके फाइल, किसी भी तरह का लिंक वो हो, जैसे मान लो कि facebook.com लिख के पीछे कुछ लिखा हुआ है तो वो फेसबुक का लिंक होगा। लेकिन कई लिंक ऐसे होते हैं जैसे www. पीछे कुछ और लिखा हुआ है जो अपने को पता ही नहीं है, जिस वेबसाइट का आपने नाम नहीं सुना है, वैसा करके कुछ होता है, और उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं मोबाइल का सारा डेटा निकल जाएगा। डेटा जाते ही फिर उसके पास में आपका ओटीपी भी जाता है, उसके पास में आपका मोबाइल नंबर भी जाते हैं, वो आपके मोबाइल नंबर का यूज करते हैं, आपके ही व्हाट्सएप से वो सबको मैसेज भेज सकते हैं, इस तरह से जीमेल को भी हैक कर लेते हैं। ऐसे खूब सारी चीजें हैं, तो इन सबसे अपने को अवेयर रहना चाहिए। संभवतः बिना जानकार के किसी का मैसेज आए तो उसको सीधे से तो ओपन नहीं करना चाहिए। मैसेज देख लो, ठीक बात है, जी लिंक है या पीडीएफ है, एपीके फाइल है, नहीं जानते हो तो उसका ओपन नहीं करना है, उसको सीधा डिलीट करो। जी तो अच्छी जानकारी मिली आज आपसे, और हो सकता है कि दर्शकों को भी फायदा हो अब। देखिए, इस तरह से खूब सारे फ्रॉड होते हैं, हाँ कहीं ना कहीं हमारे मित्र भी इसमें भुगत चुके हैं, भुगत अब चुके हैं। नुकसान ले चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे अपन बात कर लेते हैं। हाँ एक लोकल लेवल पे लोग अगर अपडेट हो इन चीज़ों में तो एक नुकसान से बच सकते हैं। और हमारे 100%। अब हाँ किसी के छोटा अमाउंट होगा, किसी के बड़ा अमाउंट बड़ा होता है, जाता ही है, जाता ही पैसे जाते हैं, 1000 लगते हैं। मैसेज किए तो अगर 2 जनों ने भी दिए तो भी नुकसान ही है ना। कई बार आजकल तो ऐसे भी फोन आते हैं कि साहब मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा अकाउंट यूज किया है, इसमें भी हुआ है, तो ऐसे भी आपको फ्रॉड में फंसा सकते हैं। तो ट्रिक है वही है, जो आम समस्या है उनको ही सामने लाके, या जो काम चल रहे हैं कुरियर वाला हो गया या बैंक ओटीपी का हो ये गया, आसानी से सामने वाला उसको शिकार कर ओटीपी सके, बता सके। शिकार कर सके। जैसे मैं एक बार मैं एक किसी गुरुजी के पास गया था, जी उनको फोन आया कि भी मेरे आपके मुरब्बे से बोल रहा हूँ और मैं आपको पेमेंट भेजने वाला हूँ, तो आपका जो एटीएम है ना, उसके एटीएम के नंबर और उसके पीछे वाले नंबर है ना, वो नंबर दो तो मैं अब सीधा आपको एटीएम टू एटीएम पेमेंट ट्रांसफर कर दूँ। ओके वो गुरुजी उनको नंबर दे रहे थे, मैंने उनको पूछा क्या कर रहे हो, तो कि मेरा कोई पेमेंट आ रहा है। मैं पेमेंट आ रहा है तो वो आपके नंबर, कार्ड के नंबर क्यों ले रहा है, या तो वो आपके मोबाइल नंबर पे भेजेगा, हाँ जी जी यूपीआई से भेजेगा, बिल्कुल। या आपके बैंक के अकाउंट नंबर मांगेगा उससे भेजेगा, तो नहीं, वो मेरे एटीएम के थ्रू अपने एटीएम से सीधा भेजेगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपका कार्ड का नंबर लेगा, उसके पीछे जो 3 अक्षर का नंबर CVV होता है, नंबर। सीवीआई नंबर, सीवी सीवी नंबर, हाँ सीवीवी नंबर, सीवी जो उसके पीछे नंबर होता है सीवीवी नंबर, हाँ वो नंबर भी ले रहा है। वो उन दोनों नंबर को लेके आपके कार्ड का यूज करेगा, उल्टा आपका पैसा जाएगा। पैसा निकालने का। तो फिर उन्होंने वो रोका और उसको पूछा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तो नहीं इससे पेमेंट आ जाएगा। फिर मैंने उससे बात करी, कैसे पेमेंट आएगा, किसको डिफॉल्ट बना रहा है, उसने फोन कट कर दिया, फिर वापस उसने फोन ही नहीं उठाया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। समझ गया ना कि अब मतलब नहीं, दाल नहीं गल तो रही। ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो जैसे आप
इन चीजों को जानते थे तो गुरुजी आपके पास बैठे थे, एक जोक संजोग से वो उनका बचाव हो गया। मैं उनके पास गया हुआ था और वो बच गए, अदरवाइज तो उनके भी नुकसान था। नुकसान था। अकाउंट में 2-3 लाख रुपए तो होते ही होते हैं, वो बिल्कुल। सारे जाते हैं उनके। कोशिश करें अपना वीडियो आम नागरिकों तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे, तो इसका फायदा भी मिले। बिल्कुल और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ये शेयर करें, अच्छी जानकारी है और सभी को इसका लाभ मिले। बिल्कुल, आप भी सभी सतर्क रहें। हाँ आजकल ऐसे मैसेज खूब सारे आते रहते हैं। जी। किसी भी एपीके फाइल को, किसी भी तरह के लिंक जो किसी अनजान वेबसाइट का हो, जैसे मान लो कि www.google.com वो अलग चीज है, www.facebook.com वो अलग चीज है। उसके अलावा ऐसी खूब सारी चीजें वेबसाइट होती है जिसका अपने को पता ही नहीं, वैसे कहीं से भी आते हैं लिंक, वैसे लिंक को क्लिक नहीं करना है कि साहब ये लिंक पे क्लिक करो, आपको फलानी कंपनी का रिचार्ज है, वो इतने रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे फ्रॉड के चक्कर में फंसते हैं लोग। और कई लोग तो क्या उसको आगे भी फॉरवर्ड करते हैं, वो वैसा फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए। आप तो फंसोगे, दूसरे को भी फंसाओगे। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।